बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जंतर जो है वो उसकी फसल कैसे होती है और उसकी कटाई कैसे की जाती है। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ तहसील हरुणाबाद, ज़िला बहावलनगर, पाकिस्तान, जनूबी पंजाब। हमारे इलाके में जो गंदम की ये जंतर की फसल है ये काफ़ी काश्त की जाती है। इसको बतौर चारा इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के लिए, और ये तकरीबन 5 महीने की फसल होती है। 2-3 बार इसको कटाई किया जाता है जानवरों के चारा के तौर पर। बकरियां इसको बहुत शौक़ से खाती हैं, बड़े जानवरों को भी खिलाया जाता है। तो उसके बाद जो है इसको 3 जगह से कटाई किया जाता है। ऊपर से कटाई किया जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जंतर है मेरे पास। इसको इधर से कटाई किया पहले, फिर उसके बाद इस इधर कटाई किया। तो ये 1 महीने के बाद फिर तैयार होते चारा काटने के लिए। तो अभी हमने इसको फसल पक गई थी, पहले इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। अभी इसका ये हम बीज निकालेंगे, आज इसको कटाई कर रहे हैं और इसका बीज बनाएंगे, अपने लिए भी इस्तेमाल करेंगे और इसको सेल भी कर देंगे। और इसका जो लकड़ी जो है ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसको बतौर हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए, रोटियाँ भी पकाई जाती हैं इसके लिए। ये गाँव में यही इस्तेमाल किया जाता है ईंधन। कपास का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको किसी दिन शेयर करेंगे। तो आज मैं आपको जंतर के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है और काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों को भी डाला जाता है और उसके बाद ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी अच्छी फसल है, पानी थोड़ा इसको ज़्यादा देना पड़ता है। इस बार जो हमारी थोड़ी फसल कम हुई है क्योंकि पानी की कमी थी, बारिशें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, यारी पानी भी कम था, तो ये थोड़ा बारीक रहा। लेकिन जब ये इसकी अगर बारिशें ज़्यादा हों और पानी सही इसको मिल जाए तो यह इतना मोटी हो जाती है काफ़ी। और इसकी जैसे ये शीशम की लकड़ी वगैरह होती है, ऐसे लकड़ी बन जाती है और बहुत अच्छे से ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो अभी मेरे दूसरे भाई जो हैं वो सब काट रहे हैं, अभी आज पीछे देख रहे हैं। तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ, तो आपको दिखाते हैं इसको कैसे काटा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये देखो अभी ज़मींदार जो लगे हुए हैं, भाई मेरे काट रहे हैं साहब, काफ़ी तेज़ी से काट रहे हैं। शाम का टाइम भी हो गया है, मौसम भी आज तकरीबन ठीक था, गर्मी कम थी, लेकिन उसके बावजूद पसीने बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। हमारे शौकत भाई हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नहा के आए हुए हैं। शौकत भाई सुनाओ, कैसी तबीयत है अभी? अच्छा, कैसा आसान है काटना इसको कि मुश्किल है? देखने तो मुश्किल लगता है लेकिन है आसान। है आसान है? तेरी शक्ल से तो नहीं लगता आसान है, पसीना तो निकला हुआ, कपड़े सारे गिले हो गए। काम करते हुए पसीना तो आ जाता है। अच्छा, ये बात है, गर्मी भी है ना थोड़ी सी। चलो अच्छी बात है। तो क्या बताओगे आप इसके बारे में, कुछ मालूमात दो ना। बहुत ही शानदार फसल है जिसको जानवरों को चार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसको। और इसे बीज हासिल किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा कदर है हमारे इलाके में, क्योंकि चारे के लिए जानवरों के बहुत मशहूर है और इसकी गर्मी भी बहुत अच्छी है। अभी तो ये पक गया ना जो आप काट रहे हो, आप बीज के लिए इसको? बीज के लिए काट रहे हैं, आंदा नए साल दोबारा बीजेंगे। बस ये अभी थोड़ा सा रह गया है अंतर की जो फसल थी, बाकी सब कट गई है। और इसको 2-3 दिन अभी हम सूखने देंगे, धूप में ये सूख जाएगा। उसके बाद ये बड़ी तरपाल चादरें वगैरह ला के तो इसको डंडे के साथ थोड़ा झाड़ेंगे, इसका बीज लैदा हो जाएगा। और जो लकड़ी है उसको हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अभी ये सब जोर शोर से काट रहे हैं माशाल्लाह। और इस टाइम शाम का टाइम है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, वैसे गर्मी तो ज़्यादा थी। ये सूरज जो है गुरूब हो रहा है। ये प्यार दोस्तों, अभी अब्दुल से हमने कटाई शुरू की था। ये तकरीबन आधा खेत हमने काश्त किया था, जिसको हम 1 बीघा बोलते हैं। तो ये भी हमने सारा कटाई कर लिया तकरीबन, थोड़ा सा रह गया 2-3 मरले, वो भी अभी कटाई हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर इसके बाद शाम भी हो गई है, घरों को चलते हैं। तो इधर आए हुए थे आज, तो मैंने सोचा चलो दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करते हैं। रात का माहौल है, खेती बाड़ी कैसे होती है, क्या क्या निज़ाम होता है इधर। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो कमेंट्स में बताना आदमी कि मेरी आपको जो वीडियो है कैसी लगी है और किस किस दोस्त को इस फसल के बारे में मालूमात हैं। तो प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपकी नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह। जी अभी बंदों को खांसी भी शुरू हो रही है ना, इसमें मिट्टी का गड्ढा बहुत ज़्यादा होता है।
जो कि गले में लग जाता है।